नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आप जानते हो कि शरीर की हर क्रिया एक विज्ञान है। मानव शरीर जैव रासायनिक भौतिकी और तांत्रिक विज्ञान के सिद्धांतों पर काम करता है। या यूँ कहिए कि मानव शरीर चलता फिरता विज्ञान है। विज्ञान दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलते हैं, यह फिजिक्स कहलाता है। नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल बनते हैं, यह केमिस्ट्री है। उसी से हम सोचते, समझते, महसूस करते हैं, यह बायोलॉजी है। दिमाग का हर विचार एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, यह डिफ्यूजन फिजिक्स है। ऑक्सीजन खून में मिलकर कोशिकाओं में ऊर्जा बनाती है। हर सांस विज्ञान का काम है। दिल का धड़कना, दिल एक पंप की तरह काम करता है। रक्त को दबाव से पंप करना, खून में पोषक तत्व और गैसों की रासायनिक क्रियाएं। पैरासिस्टम जीव विज्ञान का हिस्सा है। दिल की हर धड़कन को विज्ञान की ध्वनि कह सकते हैं। आप खाना खाते हो, एंजाइम भोजन को तोड़ते हैं। ये हमें अम्ल भोजन को जो हमारे अंदर अम्ल बनता है, वह भोजन को गलाता है। जब हमारे पास भोजन की थाली आती है तो इसका तुरंत संदेश हमारे पाचन तंत्र को मिलता है और पाचन तंत्र अम्ल बनाता है। और यही पाचन तंत्र अम्ल जिसको कहते हैं, यह भोजन को पचाता है। आंतें ऊर्जा बनाती हैं। आंतें ऊर्जा बनाती हैं। भोजन को ऊर्जा में बदलना भी एक विज्ञान है। हमारा व्यवहार सिर्फ दिल की बात नहीं, वह दिमाग के केमिकल से बनता है। खुशी, प्यार, दर्द, डर, तनाव, शांति, हर फीलिंग में एक केमिकल साइंस है। चलना फिरना भी एक मशीनी विज्ञान है। इंसान का शरीर एक जैविक मशीन की तरह है। हर एक क्रिया के पीछे रासायनिक प्रक्रिया होती है। हर गति के पीछे भौतिक सिद्धांत है। हर भावना के पीछे हार्मोन और न्यूट्रॉन हैं। हर बार ऊर्जा एटीपी के नाम से वैज्ञानिक अणु में मिलती है। हमारा पूरा अस्तित्व विज्ञान पर ही चल रहा है। हमारा शरीर विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे शरीर में ही सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि जब हम कहते हैं तो सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। तो आपने महाभारत में जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया था, तब कहा था सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। देखो क्या क्या है, सब कुछ उसमें था। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी चर अचर जीव हैं, वे सब शरीर विज्ञान के नियमों से ही चलते हैं। इसलिए जो मुझ में है वही आप में भी है, वही जानवरों में भी है, वही पेड़ पौधों पर भी है, वह वनस्पतियों में भी है। आपके पास एक कलम से लिख रहे हैं तो उसमें भी जब लिखते हैं उससे एक संदेश मिलता है। वही हमारे अंदर एक भावना को जगाता है। कभी क्रोध, हमने अच्छा लिखा तो वो एक प्रेम, प्यार, अच्छी भावनाओं को जागृत करता है। जब उस कलम से हम गलत लिखते हैं तो हमारे अंदर आक्रोश, गुस्सा पैदा करता है। यदि मैं कहूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब है मुझ में ही ब्रह्म है, मेरे भीतर ही परम चेतना है। जब सारे चर अचर में एक ही ब्रह्म निवास करता है, यदि मुझ में ब्रह्म है तो आप में भी वही ब्रह्म है, हर एक में वही ब्रह्म है। जब मेरे अंदर जो ईश्वर है वही ईश्वर
आपके अंदर भी है, तो यही कहा जा सकता है कि आपके अंदर का ईश्वर और मेरे अंदर का ईश्वर अलग अलग नहीं है। यह संभव भी नहीं है। ईश्वर को समझने बूझने की शक्ति अलग अलग हो सकती है। मेरी शक्ति कुछ ज़्यादा हो सकती है, आपकी कम हो सकती है, किसी भी उससे कम हो सकती है, किसी भी मेरे से भी ज़्यादा हो सकती है। ईश्वर को, मनुष्य को सोचने समझने बूझने की शक्ति मिली है। मनुष्य केवल प्राणियों में केवल मनुष्य ऐसा है जिसको सोचने समझने की शक्ति मिली है। वो उसको अंदर महसूस कर सकता है, उसको व्यक्त कर सकता है, उसका हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अतः जी चाहे तो अपने भीतर अहम की अनुभूति हम कर सकते हैं। हम जाने अनजाने दूसरों का अपमान करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? दूसरे के अंदर, आपके अंदर मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, तो आपके अंदर भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है। तो फिर इसका सीधा अर्थ क्या हुआ? मैं ईश्वर का अपमान कर रहा हूँ। जिस दिन ये बात मुझे समझ में आ जाएगी, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन दुनिया जीने लायक हो जाएगी। न कोई राग, न कोई वैमनस्य, न द्वेष, कुछ नहीं रहेगा। तो साथियों, इस भावना को, दूसरे की भावनाओं को आहत करना से ही कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हमारे शरीर में पैदा होती है, जो गुस्सा, आक्रोश के रूप में हमारे अंदर कुछ ऐसे तत्व इकट्ठित कर देती है, कुछ ऐसे विषाक्त रसायन इकट्ठे कर देती है, जो हमारे शरीर में धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो हम मेरे अंदर है वही आपके अंदर भी है, जो ईश्वर मेरे अंदर है वही आपके अंदर भी है। तो साथियों, जब हम आँख से कुछ देखते हैं, कानों से कुछ सुनते हैं, तो एक मैसेज हमें मिलता है। वही मैसेज हमारे अंदर एक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है। केमिकल रिएक्शन कैसे? अगर मैंने कोई ऐसी अच्छी चीज़ देखी, हमें खुशी मिली, तो हमारे पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ती है, तो हमारा शरीर भी हंसने लगता है, हड्डियां भी हंसने लगती हैं, हमारे अंदर जो दुख दर्द थे वो भी भागने लगते हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है या किसी से कोई बहस हो जाती है, तो गुस्सा आता है, तो हमारे अंदर भी एक तनाव, हमारे अंदर जो तंत्र है, सारे शरीर तंत्र है, उसमें तनाव आता है। वो तनाव कुछ ऐसा करता है कि हमारे अंदर निराशा फैलती है, दुख दर्द, आक्रोश, जिसको हम गुस्सा आदि कुछ भी कह लें, वो फैलता है। और वही आक्रोश हमारे शरीर में कई ऐसी घटनाओं को, ऐसे चीज़ों को जन्म देता है जो हमें बाद में परेशान करते हैं। तो साथियों, प्रश्न उठता है कि क्या हम इन बातों ध्यान से क्या हम कुछ ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, हम जो हमारे अंदर जो ऐसी गलत सूचनाएं आ रही हैं, जो गलत संदेश आ रहे हैं, उसकी हम व्याख्या करें। उसको केवल जैसे ही कोई संदेश मिला उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त हम करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ गलत होगा। अगर कोई ऐसी बात होती है जिससे हमारे शरीर में गुस्सा बढ़ने की आशंका रहती है, तो सबसे पहले उस संदेश को पढ़ने की कोशिश करें, उसमें क्या है। कहीं वो हमें चिढ़ाने के लिए है या कोई ऐसी चीज़ के लिए है। अगर हम 2 मिनट आँख बंद करके उसको सोचें, 1 मिनट सोचें या 10 सेकंड सोचें, हम सोचें उसको ज़रूर कि हम क्या ये उचित है, क्या ये अनुचित है। जब हम उचित अनुचित के बीच भेद करना सीख लेते हैं और जब अनुचित दिखाई देता है हम चुप हो जाते हैं, तो उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका स्तर कुछ और होता है। यदि हम उसको तुरंत पकड़ लेते हैं तो उसके केमिकल रिएक्शन का स्तर कुछ और होता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ध्यान से, योग से भी जो हमारे अंदर संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, और जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार के रिएक्शन होते हैं, जो नेगेटिव रिएक्शन होते हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करें। नेगेटिव रिएक्शन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं।
और जब हम कंट्रोल करना सीखते हैं तो निश्चित ही हम एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं, अच्छे जीवन की ओर बढ़ते हैं और हमें लंबी उम्र प्राप्त करते हैं। हमारा जब हम हंसते हैं, आप अनुभव कीजिए, जब हंसते हैं तो हमारे का शरीर प्रफुल्लित होता है। एक ऐसा खुशी हमारे शरीर के अंदर अनुभूति होती है जो जिसको हम खुशी से झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं। कोई ऐसा करते हैं, हम हुक्ड कहीं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन के लिए चले जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, कहीं पार्टी देते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर एक रासायनिक क्रिया है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है निश्चित रूप से। अगर हमारा बेटे ने या मेरे बच्चे ने टॉप कर लिया, अच्छे अंकल आए, तो हम कितना खुश हो जाते हैं। तो वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी एक जागृत करते हैं। वही एनर्जी हमारे अंदर एक ऐसा केमिकल, ऐसा संतोष का तत्व हमारे अंदर भरती है जो हम फूले नहीं समाते हैं। तो साथियों, हमें कोई ऐसी बात, कोई गलत चीज़ सुनते हैं, समझते हैं, जो संदेश हमारे शरीर को मिलता है, हमारे सूचना तंत्र को मिलता है, उस पर हम 2 मिनट सोचें और तभी हम प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करना कभी कभी गलत होता है। वो कभी कैसी गलतियां कर जाता है कि हमारे जीवन का दुख दर्द उसमें लिपट जाता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें जो भी संदेश, गलत संदेश आते हैं, जिसको हम अंदर चिपक जाते हैं, जिसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ने से पहले, उस पर चिपकने से पहले हम उस पर विचार करें कि ये क्या सही है, क्या गलत है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर हम इतना सोचते हैं तो हमारा जो गुस्से का लेवल था वो नीचे अवश्य आ जाता है। जब गुस्से का लेवल नीचे आता है तो हमारे शरीर में जो गलत प्रतिक्रिया हो रही है, जो गलत केमिकल बन रहा है, वो भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम हर एक चीज़ को ध्यान से, योग से सही कर सकते हैं। हम बड़ी बड़ी बीमारियों को भी हम सही कर सकते हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा, बहुत से डॉक्टर, एम्स के डायरेक्टर थे, उनका नाम उनका भूल रहा हूँ अभी, वो अक्सर कहा करते थे कि बेड में भी हो तो आप ध्यान करिए, सांस पर नियंत्रण करना सीखिए और निश्चित रूप से इससे हमारा स्वास्थ्य में जो हमारे जो एनर्जी लेवल होता है, जो एंटीबॉडी होती है, उसमें सुधार आता है। एंटीबॉडी में सुधार आता है, हमारे शरीर में जो ताकत होती है वो बढ़ती है। तो इस तरह से मेरा आपसे एक अनुरोध जरूर है कि आप इसको सोचें, समझें, ध्यान की ओर भी। आप देखिए, हम दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, कभी फ़ोन में, कभी दोस्तों से गपशप, काम, कभी ऑफिस का काम, पर लेकिन हम अपने लिए क्या करते हैं? हम इधर, हमारी गर्दन इधर मुड़ सकती है, इधर देख रहे हैं, पर लेकिन हम इधर मुड़ के भी देखें, अपनी ओर भी देखें। आप 10 मिनट अपने बारे में सोचिए, आप अपने अंदर झांकिए, अपने बारे में सोचिए, तो आप देखेंगे, आंख बंद करके बैठ जाओ 10 मिनट। आप चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं अपने काम पर हो, अगर तनाव के क्षण आ रहे हों तो आप 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप बैठ जाइए, 10 मिनट अपने लिए सोचिए और सांस पर ध्यान दीजिए। बैठ करके आंखें बंद करके बैठना है तो ध्यान किस पर देना है? सांस पर। सांस पर, सांस आपकी नाक से होते हुए, कपाल से होते हुए, सर से होते हुए, गर्दन, आप महसूस करना है, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको अनुभव करना है, उस पर वॉच करना है कहाँ जा रही है, फिर वही सांस वापस आ रही है। आप ये देखिए, जब हम सांस ले रहे हैं तो आपके नाक पर एक सेंसेशन होगा, ठंडा सा लगेगा, उसको अनुभव करिए। जब सांस छोड़ते हैं तो आपको गर्म हवा लगेगी, आपको इसी पर ध्यान देना है। आप जब आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में
जो चल रहा है, जो गलत बातें चल रही हैं, वो नीचे आएँगी, उनका स्तर नीचे आ जाएगा और जब नीचे आएगा, तो आप उस स्थिति से बचेंगे, उस विस्फोटक स्थिति से बचेंगे, जो आप नो घेर आपके अंदर आने वाली है। इसलिए हमको जब मैं कहता हूँ कि आप जब दाएँ मुड़ सकते हो अपनी गर्दन को, यहाँ सब कुछ देख सकते हो, दिन भर आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, फ़ोन पर लगे हुए हो लेकिन आप थोड़ा इधर बाएँ भी मुड़िए और आप गर्दन को मोड़ करके देखिए कि इधर क्या हो रहा है, इधर आपकी ज़िंदगी है। आप सोच लीजिए कि इधर आपकी ज़िंदगी है, इधर संसार है। तो संसार को आप देख रहे हैं, लोगों को आप देख रहे हैं, हालाँकि इधर आपकी ज़िंदगी है, इधर भी आपको देखना है। तो साथियों, मैं आज इन बातों पर इतना ही कहूँगा पर लेकिन जाने से पहले आपको 10 मिनट आपको मैं रोकूँगा। सबसे पहले आप 5 बार ओम का जाप करें या गायत्री मंत्र। चलो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ॐ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और 5 बार ओम नमः शिवाय। 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 आप शांति से आंखें बंद करके बैठ जाएं, पीठ को सीधी करें, गर्दन को ऊपर करें, आंखें बंद कर लें, ध्यान केवल सांस पर। ध्यान केवल सांस पर देना है। मन भटकेगा जरूर, पर उसको पकड़ पकड़ के लाना है। कहना है कि सांस पर ध्यान दो, सांस ही जीवन है। जब तक सांस है तभी तक जीवन है। इसलिए उस जीवन को पकड़ना है तो सांस पर ध्यान दो।
अब हाथों को आप रगड़िए, रब करिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए और हथेली को अपने आंखों से लगाइए। अब आंखें खोल लीजिए। मित्रों, मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप दाईं ओर देखते हो, सारी दुनिया को देखते हो, तो बाईं ओर मुड़ के भी अपनी ओर भी देखिए। दुनिया आपको बहुत सुहावनी लगेगी। आप हैं तभी तक ज़िंदगी है। जब तक आपकी ज़िंदगी है तब ये दुनिया है। उसके बाद क्या होता है, ना आप देखेंगे ना दुनिया आपको देखेगी। तो आप समझिए, उस दुनिया को देखना है तो आप अपने आप को देखेंगे। जब अपने आप को देखते हैं तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपको दिखाई देगी। मैं ये जो केमिकल रिएक्शन की बात मैंने कही कि मन में, आंखों से हम देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, नाक से हमें गंध मिलती है, कानों से हमें सुनाई देता है, स्पर्श से सेंसेशन होता है। ये सब हमें एक केमिकल रिएक्शन पैदा होते हैं इनसे। वो केमिकल रिएक्शन अच्छी दिशा में होते हैं, अच्छी पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे जो सारे हार्मोन्स जागृत होते हैं। अगर ये फॉर्म नेगेटिव दिशा में होते हैं तो हमारे थायराइड, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे अंदर पैदा होती हैं। हमारे जो पाचन तंत्र है ये भी विकृत होने लगता है। तो साथियों, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छी दिशा की ओर जाएं, अच्छे रास्ते में जाएं, अच्छे जीवन की ओर जाएं, तो निश्चित रूप से हमें सोचना होगा, सोचना ही होगा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें जीवन में वो सुख मिले, वो आनंद मिले जो हम सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो साथियों, आपको एक बात कहूँगा कि निरोगी काया से बढ़कर कुछ भी बड़ा सुख नहीं है। शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, संसार अच्छा है, लोग अच्छे हैं, अपना घर अच्छा है। और शरीर अच्छा है तो हम निरोगी हैं तो लंबी उम्र का रास्ता भी हमें मिलता है। हम ऐसे रोगी शरीर से, इस प्रकार के ग्रसित मन से ये जीवन की यात्रा, लंबी यात्रा नहीं कर सकते हैं। लंबी यात्रा ज़रूर कर सकते हैं, पर हमको उसके लिए तैयारी करनी होगी। उस मार्ग को अच्छा बनाना होगा। हम तभी बना सकते हैं जब हम कुछ ऐसा करें। इसका रास्ता जो मैंने अनुभव किया है, मैं 1 साल से कर रहा हूँ, जो मुझसे लाभ मिला है, जो मुझे जो मेरी परेशानियाँ थी वो कई सीमा तक हल हो चुकी हैं। मैं उन चीज़ों पर छोड़ जाने के बजाय मैं अपनी ओर देखने लगा हूँ, तो निश्चित रूप से ये फ़ायदेमंद है। आप भी आगे बढ़ो, आओ, योग से जुड़ो। योग अद्भुत है, अनोखा है। मैं आपके पास फिर लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।